केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शनिवार को कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने मंझनपुर के टेवा स्टेडियम में खेल महोत्सव का समापन करने के साथ क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल एवं जिम्नास्ट के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया। इसके बाद ही जिले में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने खेलो इंडिया सेंटर में करोड़ों की लागत से तैयार होने वाले इंडोर जिम्नास्ट सेंटर तैयार कराए जाने की घोषणा भी की है। वहीं इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खेलों के बहाने ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल तैयार करते दिख रहे हैं। खेल मंत्री ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के यूपी टेट पेपर लीक वाले मामले पर पलटवार करते हुए बोला कि सपा की सरकार में दंगे होते थे, हूटर और शूटर चलते थे। भाजपा की सरकार में आज विकास की गाथाएं होती हैं। वहीं किसानों के मुद्दे पर घिरे खेल मंत्री ने बड़ी सफाई देते हुए कहा कि शरद पवार, दिग्विजय सिंह एवं कांग्रेस की सरकार में किसानों पर गोली चलाई गई, लेकिन भाजपा की सरकार में किसान की फसल का उचित मूल्य दिया जा रहा है। सरकार किसानों के दुख और सुख में साथ खड़ी है। लाखों खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और इसका लाभ ये हुआ है कि खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। खेल संघों ने उनको देखा है, आप जैसे पत्रकार मित्रों ने उनको अपने अखबारों के पन्नों पर जगह देकर उनकी पहचान बनाई है और इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और मैंने आज यहाँ पर घोषणा की है कि खेलो इंडिया सेंटर हम जिम्नास्टिक का यहाँ पर देंगे और इसके अलावा इंडोर स्टेडियम जो इसकी लागत करोड़ों रुपए में आती है वो भी यहाँ पर बना कर देंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जिस प्रकार यूपी टीएटी का पेपर एक गोदाम, बियर गोदाम के पते पर छापा गया है, वो सबसे बड़ा घोटाला है यूपी सरकार का। अखिलेश जी की सरकार में दंगे होते थे, भाजपा की सरकार में दंगल होते। अंतर इतना है, तब हूटर और शूटर चलते थे, आज विकास की गाथाएं होती हैं। सपा की सरकार, बसपा की सरकार में क्या होता था उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। बेटियां सड़कों पर नहीं शाम को निकल पाती थी, आज बेटियां खेल के मैदान पर आकर मेडल जीती हैं। ये बदला उत्तर प्रदेश है। जलियांवाला बाग कांड का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि वहां के किसानों के साथ सामने से गोली मारी गई थी। मैं विपक्ष के सभी नेताओं के सामने और आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, याद करिए दिग्विजय सिंह की सरकार, दिग्विजय सिंह की सरकार में गोलियां चली थी, किसानों की हत्या की गई थी। शरद पवार जी के समय गोलियां चली, किसानों की हत्या हुई। कांग्रेस के समय गोलियां चली, किसानों की हत्या हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय किसानों को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले से 47% ज़्यादा गेहूं और धान पर दिया गया, 65 से 70% ज़्यादा दलहन तिलहन पर दिया गया। खरीद पहले से दुगनी की गई। किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि से 1,65,000 करोड़ रुपया किसानों को मदद के रूप में डाला गया और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आमदन दुगने करने के लिए मोदी सरकार ने हर संभव प्रयास किए। एक भी किसान मेरा भाई ये नहीं कह सकता कि मोदी सरकार में उसकी अनदेखी हुई, क्योंकि हमने किया। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया है, इसीलिए वो मथुरा का मुद्दा उठाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। आप बड़ा स्पष्ट देख सकते हैं, सड़कों के निर्माण की बात हो, रेलवे के विकास की बात हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात हो। पूर्व में भी डिफेंस मंत्री उत्तर प्रदेश से रहे, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर नहीं मिला। मोदी सरकार में राजनाथ सिंह जी ने योगी जी के यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम भी किया है।